हेलो, कैसे हो? और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज एक बात बताऊं, ये जो चुगलखोर होता है और जिसको कह सकते हो इधर की बात उधर करना, है ना, आपके सामने मीठी मीठी बातें करना, दूसरों के सामने जाकर आपकी बातों को जानकारी लेकर दूसरों के साथ शेयर करना, ऐसे लोग ना बहुत सारे समाज में हैं, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या टॉपिक है। सही टॉपिक है, क्योंकि आजकल का जो समाज है ना, शायद यही है। आपकी बातों को आपको अच्छे से जान लेगा, परख लेगा, सब बातें आपको बता देगा। आप सोचोगे कि अरे ये तो मेरा वेल विशर है, ये मेरी बातों को समझेगा, है ना, और अपने तक सीमित रखेगा। पर क्या आपको लगता है कि वो रहेगा? नहीं ना, क्योंकि वो किसी तीसरे व्यक्ति को ज़रूर बताएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको तीसरे व्यक्ति को बताने में ना मज़ा आता है। क्यों? आपकी जो बातें सुना, जब तक वो दूसरे को नहीं बताएगा, शेयर नहीं करेगा ना, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है, तो वो ज़रूर बताएगा। तो इसलिए ना कभी भी अपने मन की बातें ना किसी को नहीं बताया करो। अगर बताते भी हो ना तो सिर्फ अपने माँ बाप को बताया करो, ठीक है। या उससे भी नहीं है ना तो आप अपनी बातों को ना एकांत बैठकर ईश्वर से शेयर किया करो। जानते हो, क्योंकि वो ना किसी से भी नहीं कहेंगे, वो आपको बल्कि अच्छी बातें बताएंगे। बताने का मतलब आपको अच्छी राह दिखाएंगे। उस समय तो आपको नहीं पता लगता है, क्योंकि जब हम ईश्वर से कोई बात करते हैं या शेयर करते हैं तो तुरंत हमें परिणाम नहीं मिलता। ये शायद सभी जानते होंगे, चाहे कुछ भी हो। पर हाँ, देर से ही मिलता है, पर मिलता जरूर है। पर यह है कि कम से कम हम ईश्वर से बोलते हैं या अपने मन में बातें करते हैं तो थोड़ा संतुष्टि मिलता है, संतोष मिलता है ना। जैसे मंदिर वगैरह जाते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है ना। तो ठीक वैसे ही अगर मैं अपनी बातें करती हूँ, अगर मुझे कोई दिक्कत होती है या मन में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं सच बताती हूँ, मैं अपनी माता रानी से बोलती हूँ, मन में बोलूँगी और उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ, और यकीनन मेरी सारी समस्याएं ना दूर हो जाती है। आपको मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना उन पर अटूट विश्वास है ना, बहुत ज़्यादा। मेरी हर समस्याएं, मैं कितनी भी प्रॉब्लम में रहती हूँ ना, मैं उनको दिल से याद करती हूँ। वैसे तो कहते हैं ना, माँ को तो हम हर समय याद करते, पर जब मैं प्रॉब्लम में रहती हूँ या समस्या में रहती हूँ ना, तो उनको याद करती हूँ, और सच में मेरी हर समस्या का सॉल्यूशन वो दे देती है। समय लगता है, पर कहते हैं ना, सब्र तो हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सब्र का जो दामन है ना, ये नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ये जब तक आप पकड़ के रखोगे ना, तभी आपका ईश्वर भी साथ देगा। जब आप ये अगर नहीं रखोगे सब्र, तो फिर कोई साथ नहीं देता है। कहते हैं ना, कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है ना, शायद हर किसी की लाइफ में आती होगी, हमारी लाइफ में भी आई है, पर हर बात शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अच्छी बातें नहीं होती, और मैं शेयर नहीं भी करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक बातें आप लोगों को बता रही हूँ, हो सकता है हर किसी के लाइफ में होती होगी। तो कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो कि आप हर किसी से आप नहीं शेयर कर सकते हो, है ना। तो इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपनी बातें, मन की बातें किसको बताएं, क्योंकि मन की बातें बताने के बाद मन हल्का होता है। तो मैं ना सिर्फ अपनी माता रानी को बताती हूँ, और मेरा मन इतना हल्का हो जाता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि आजकल किसी पे भी विश्वास, भरोसा करना बहुत मुश्किल है। आप किसी को बता दोगे ना मन की बात, पर वो इंसान ना तुरंत किसी न किसी को जरूर बोलेगा या गलत मतलब निकाल लेगा। तो आजकल ना कुछ बातें बोलने में भी बहुत डर लगता है कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा, कुछ पता नहीं। तो कभी कभी चुप रहना भी बढ़िया होता है, अच्छा होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है ना। तो इसलिए अगर आपको कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम भी हो ना, तो मेरे हिसाब से ना कहते हैं किसी को नहीं बताया करिए। अगर बताते हैं तो सिर्फ अपने माँ बाप को बताया करिए, है ना। पर आजकल तो हम सुनते हैं कभी कभी कि माँ बाप में भी मतभेद होता है। जैसे बच्चों को लेकर, मान लो उनके 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों में भेदभाव जरूर करेंगे। अब सभी लोग करते होंगे कि नहीं करते होंगे, पर मैं तो अक्सर जब फेसबुक या सोशल मीडिया पर देखती हूँ तो मैं ऐसा ही सुनती हूँ। आप लोग अगर हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। तो कुछ भी हो, पर इससे अच्छा है कि हम कोई भी बातें अगर हो तो हम अपनी इष्ट को क्यों ना बताएं, अपने ईश्वर को क्यों ना बताएं, क्योंकि वो तो किसी से नहीं कहेंगे ना। वो तो आपके भले के लिए और आपको अच्छे के लिए ही कोई राह दिखाएंगे, देर से दिखाएंगे पर दिखाएंगे ज़रूर। तो यही कहना था। और आप लोग अगर कुछ बातें अगर हमारी समझ में आई होगी तो शेयर ज़रूर करिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। पर हाँ, मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही था कि अपनी बातों को ना
कभी कभी किसी के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए, कभी कभी अपने मन में रखना चाहिए या अपने इष्ट को या माता रानी को बताना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है, जिससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। आप अच्छी बातें हो, बुरी बातें हो, हर बातें हम शेयर कर सकते हैं, है ना। तो यही कहना था। और वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करिएगा।